भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जनता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवंति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे। चाहे वह पति हो या पुत्र, जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है कृष्ण को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे।
एक बार आ गए तो कभी नहीं जाएंगे।